यहाँ पर हनी पाजी की 26 अगस्त को ये एल्बम आने वाली है। अब इस एल्बम को लेकर हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं और कुछ चीज़ों को नोटिस करने वाले हैं कि इस एल्बम में म्यूज़िक किसका होगा, लिरिक्स किसके होंगे और यहाँ पर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, नेशनल कोलैबोरेशन कितने हो सकते हैं, टोटल गाने कितने होंगे। तो सारी की सारी बातें आज इस वीडियो में हम इस एल्बम के लिए करने वाले हैं। पहले बात करते हैं लिरिक्स के बारे में। देखो, लिरिक्स की जब बात आती है ना, तो किसी भी एल्बम के लिए लिरिक्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे ग्लोरियस एल्बम के अंदर हनी पाजी ने लियो ग्रेवाल से लिखवाए थे, वैसे क्या ग्लोरियस डेज में हनी पाजी लियो ग्रेवाल से लिखवाएंगे। पहले बात करते हैं लिल गोलू की। देखो, लिल गोलू भाई का इसलिए नाम सबसे पहले आता है क्योंकि उनके फैंस की भी डिमांड है और हनी आर्मी की भी डिमांड है कि भाई ग्लोरियस डेज के अंदर यहाँ पर लिल गोलू का लिरिक्स होने चाहिए, बट ये पॉसिबल नहीं है। ग्लोरियस डेज के अंदर यहाँ पर लिल गोलू के यहाँ पर लिरिक्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे बिकॉज हनी पाजी यहाँ पर आउट ऑफ कंट्री है और यहाँ पर लिल भाई यहाँ पर अपने भोलेनाथ की मस्ती में मस्त है और हनी पाजी को लिरिक्स लिखवाना जब ज़्यादा पसंद है, जब वो जंप कर रहे हो या फिर स्टूडियो में मस्ती कर रहे हो, म्यूज़िक बीट बना रहे हो, और बस यही चीज़ होनी चाहिए। मतलब आर्टिस्ट उनके साथ होना चाहिए और फिर लिखता रहना चाहिए, बस मस्ती करते करते। तो यहाँ पर लिल गोलू हनी पाजी तो रिसेंटली कभी ऐसे मिले भी नहीं और हनी पाजी दूर भी है, लिल गोलू इंडिया में है, तो भाई ये पॉसिबल है ही नहीं। तो भाई लिल गोलू के लिरिक्स तो ग्लोरियस डेज में हमें देखने को नहीं मिलेंगे। इसके पीछे का एक और रीजन, क्योंकि हनी पाजी ग्लोरियस डेज एल्बम यहाँ पर 50% कंप्लीट भी हो चुकी है, तो भाई ये तो पॉसिबल है नहीं। अब बात करते हैं भाई किसके हो सकते हैं। तो देखो भाई, लियो पाजी यहाँ पर ग्लोरियस डेज में भी हमें लियो पाजी के लिरिक्स देखने को मिलेंगे। श्योर 100% लियो पाजी के लिरिक्स हमें ग्लोरियस डेज में देखने को मिलेंगे। साथ ही हमें हनी पाजी के भी लिरिक्स देखने मिलेंगे। साथ ही हमें जो हनी पाजी के इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होंगे ना, जो भी अदर आर्टिस्ट के साथ, इंडियन आर्टिस्ट के साथ, तो उनके लिरिक्स भी हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन लिल गोलू के नहीं। तो यहाँ पर लियो ग्रेवाल, हनी पाजी और हनी पाजी के साथ जो भी कोलैबोरेशन होने वाले हैं उस वीडियोज़ में, उन सॉन्ग के अंदर, तो उनके भी लिरिक्स ऐड होंगे। तो भाई ये तो हो गई यहाँ पे लिरिक के बाद। अब बात करते हैं भाई म्यूजिक की। तो म्यूजिक के बारे में तो मुझे लगता भी नहीं कि आपको बताना चाहिए, म्यूजिक ओनली हनी पाजी का ही होने वाला है, हनी पाजी प्रोड्यूस करने वाले हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं। पूरी एल्बम में हमें हनी पाजी का ही म्यूजिक देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर गाइस, यहाँ पर ग्लोरियस डेज की प्रोसेस क्या होगी। देखो, ग्लोरियस डेज की प्रोसेस वही सेम होगी जो ग्लोरी एल्बम की थी। पहले ग्लोरियस डेज के सारे गाने ड्रॉप किए जाएंगे, जितने भी इस एल्बम में गाने होंगे। तो प्रेडिक्ट यही होता है कि यहाँ पर 13 या फिर 14 गाने ग्लोरियस डेज में हो सकते हैं, तो उनको टी सीरीज पर एक साथ ऑडियो के रूप में ड्रॉप किए जाएंगे और जिस गाने पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, हनी आर्मी ज़्यादा पसंद करेगी या नॉर्मल पीपल ज़्यादा पसंद करेंगे, उसका वीडियो पहले बनाया जाएगा और एक एक करके ड्रॉप किया जाएगा। सेम किया जाएगा जैसे ग्लोरी एल्बम में किया गया था। तो ग्लोरी एल्बम के जो सक्सेस प्लान था ना, उसको ग्लोरियस डेज में भी उतारा जाएगा, क्योंकि जो भी सक्सेस प्लान होता है ना, उसको इंसान एक बार फिर रिपीट जरूर करता है। तो हनी पाजी ग्लोरी एल्बम के सक्सेस प्लान को ग्लोरियस डेज के अंदर यहाँ पर रिपीट करने वाले हैं। अब बात करते हैं कोलैबोरेशन की। तो भाई हनी पाजी ने ग्लोरी एल्बम के अंदर यहाँ पर पैराडॉक्स हो, यहाँ पर लियो ग्रेवाल, तलविंदर और भी बहुत सारे अंडररेटेड आर्टिस्ट थे जिनका कोई बड़ा नाम नहीं है, उनके साथ कोलैबोरेशन किया था इंडियन आर्टिस्ट में। लेकिन ग्लोरियस डेज में इस बार ऐसा नहीं होगा। देखो, अंडररेटेड आर्टिस्ट तो होंगे बट एक दो नाम बड़े भी होने वाले। यहाँ पर इंडियन कोलैबोरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें भाई 2 नाम बड़े होने वाले हैं और सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पर नजर आ रही है एमिवे बंटाई की। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एमिवे बंटाई ने ऑलरेडी हनी पाजी के साथ ट्रैक यहाँ पर कर रखा है IV2 के लिए, लेकिन IV2 कैंसिल हो चुकी है। तो हनी पाजी और हनी पाजी की टीम ये कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो फैंस है, एमिवे बंटाई के फैंस, यहाँ पर हनी पाजी के फैंस, उनकी डिमांड है कि भाई एमिवे भाई के साथ आप गाना जरूर करो। तो हो सकता है कि एमिवे भाई का जो IV2 के लिए गाना रिकॉर्ड किया था वो ग्लोरियस डेज के अंदर हमें इंक्लूड करके दे दिया जाए और एक बॉम्ब फोड़ दिया जाए। तो ये पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं, हम ओनली प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के बारे में। अब ग्लोरी एल्बम के अंदर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी थे, लेकिन इंटरनेशनल जो कोलैबोरेशन थे उनका कोई बड़ा नाम नहीं था। जैसे इंडिया के अंदर अंडररेटेड आर्टिस्ट है जिनको कुछ लोग इतना नहीं फेमस थे वो, लेकिन फिर भी हनी पाजी ने उनके साथ काम किया। वैसे ही सेम चीज़ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के अंदर हनी पाजी ने किया था। उनका कोई बड़ा नाम नहीं था, लेकिन फिर भी हनी पाजी ने उनके साथ कोलैब किया और उनके साथ सहयोग किया उस चीज़ को लेकर। जैसे कि ग्लोरी के अंदर यहाँ पर आपने
वहाब, सरबाज, जमीला जो पाकिस्तान से थे, दोनों पाकिस्तान से थे, मोरक्को इटली से थे, एक अमेरिकन रैपर था। तो उनके साथ भाई उन्होंने सॉन्ग भी बनाए थे और अलग अलग लैंग्वेज में सॉन्ग थे भाई। सब कुछ एक्सपेरिमेंट था, लोगों ने उसको पसंद भी किया था। तो सेम चीज़ यहाँ पर ग्लोरियस डेज़ के अंदर भी हमें देखने को मिल सकती है। रिसेंटली यहाँ पर जो ग्लोरी सेशन हुआ था, ग्लोरियस डेज़ का सेशन, तो उसमें हनी पाजी के साथ कुछ इंटरनेशनल आर्टिस्ट नज़र आए थे जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे होंगे। तो ये आर्टिस्ट है ना जो ग्लोरियस डेज़ के अंदर हमें देखने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ग्लोरियस डेज़ के सेशन के अंदर हमें नज़र आए थे। तो इनका कोई बड़ा नाम नहीं है, बट ये हनी पाजी के ग्लोरियस डेज़ एल्बम के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी क्लियर प्रेडिक्शन तो भाई कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हनी पाजी की टीम को भी नहीं पता होगा कि हनी पाजी किन किन को रखने वाले हैं ग्लोरियस डेज़ के अंदर, किन को नहीं रखने वाले। क्योंकि हनी पाजी अगर किसी एल्बम में 12 गाने रख रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, तो टोटल वो 20 या 22 गाने बनाएंगे, जिसमें से सेलेक्ट करेंगे और फिर टोटल 12 गाना ही ड्रॉप करेंगे। ग्लोरी एल्बम में भी उन्होंने सेम चीज़ की थी, बहुत सारे गाने बनाए थे, 30-35 गाने बनाए थे अलग अलग आर्टिस्ट के साथ, लेकिन कितने सारे ड्रॉप किए, 30-35 तो नहीं कर दिए ना, वही 17-18 गाने ड्रॉप किए थे। तो वही चीज़ ग्लोरियस डेज़ में भी होने वाली है, लेकिन इस बार हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। हनी पाजी ने लाइव आकर बोला भी था कि ग्लोरी एल्बम को आप भूल जाओगे, उनसे बिल्कुल डिफरेंट होगा, उनकी जीवनी पर होगा। और हनी पाजी शायद एक बार फिर फ्लेक्स करते हुए हमें ग्लोरियस डेज़ के एल्बम के अंदर कुछ ऐसा गाना होगा जिसमें दिख सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मिलीनियर सॉन्ग था। सो गाइस, ग्लोरियस डेज़ एल्बम में और क्या क्या चीज़ इंक्लूड हो सकती है, देखो अब इस पर हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हनी पाजी किन किन आर्टिस्ट के साथ कोलैब कर सकते हैं। एक जो नाम की लिस्ट बनाएंगे जिसमें इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी होंगे और नेशनल आर्टिस्ट भी होंगे। भाई इन के साथ हनी पाजी टोटल कोलैबोरेशन कर सकते हैं। करीब 20-25 नाम ऐसे रखेंगे, जिसमें से पॉसिबिलिटी तो अपनी होगी कि 13-14 नाम तो ऐसे होंगे, शायद हनी पाजी उनमें से 8 या 9 को तो उस एल्बम के अंदर रख ही ले। तो उस पर थोड़ा डिटेल से वीडियो बनाएंगे, अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दसना। बाकी अपना ख्याल जरूर रखना, और हनी पाजी के कट्टर डायहार्ड फैन हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और लव यू जैन एंड जय भारत भाई, अपना ख्याल रखना वो सबसे जरूरी। ओके, लव यू।